कार्यक्रम के देखैया सबो संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। आप सबो जन के बहुत बहुत स्वागत करत हो हम संगवारी हो हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के किसान मन ह किस्म किस्म के फसल लेथे और सब्जी वर्गी फसल के बात करन तो 12 महीना आजकल संभावना है साग भाजी के और बहुत सारा योजना चलत है संगवारी हो। सब्जी वर्गी किसान मन यदि करना चाहे तो गजब अकन योजना के भी लाभ लेके किसानी बूता शुरू करे जा सकत है। पहली का रहे मनखे खुद पैसा लगाए ओला दिक्कत होवे पैसा लगाए में, तो बहुत से संगवारी मन किसानी बूता करे बर थोड़ी के धैर्यावे। लेकिन संगवारी यदि आज के समय के बात करन तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों कोती ले हर फसल बर बहुत सारा योजना चलात है, ओकर लाभ लेके आप मन खेती कर सकत हो। बहरहाल संगवारी हो योजना के बारे में तो हमारे विशेषज्ञ बताबेच करही, लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हम चर्चा करबो कि भिंडी के उन्नत खेती कैसे करे जाए। विशेषज्ञ के रूप में हमार तीर आही डॉक्टर भीमेश्वरी साहू जी, सहायक प्राध्यापक अनुसंधान केंद्र साकरा के उद्यानिकी महाविद्यालय के होरे। ओकर से हमन गोड़ बात करबो, लेकिन ओकर पहली आप मन देखाओ ये खास संदेश। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष में बताना चाहूँ कि हमार छत्तीसगढ़ में 12% परिवार बकरी पालन के ये करत है और जिनमें से लगभग 30 लाख बकरियां और भेड़ बकरियां हमार छत्तीसगढ़ में हैं। उनमें से 45 जो है प्रतिशत हैं सीमांत परिवार, सीमांत जो कृषक भाई मन है, और 24% मध्यम वर्गीय है। तो जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो यहाँ के थोड़ा सा गर्मी और ठंडी दोनों मिला के है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी पड़ते ना ज़्यादा ठंडी पड़ते। तो यहाँ के वातावरण बहुत अनुकूल है यहाँ के बकरी पालन पर। तो यहाँ के लिए जो सबसे मेन जो नस्ल है, मुख्य नस्ल यहाँ जो पाला जा सकता है वो है जमुनापारी, बारबरी, ब्लैक बंगाल, बीटल, सिरोही। और मैं ये 5 नस्ल लेकर मैं बताया हूँ कि एक हिसाब से कि जो अगर मांस उत्पादन के लिए अगर बकरी पालन करना है तो ब्लैक बंगाल हर और जमुनापारी, और दूध उत्पादन के करना है तो बारबरी, सिरोही और बीटल हर वो दूध काजी में आते, मतलब उनमें से मांस उत्पादन भी कर सकते थे और उनका से दूध उत्पादन भी कर सकते। तो जो बकरी जो दूध पास जैसे बारबरी है वो 1.5 से 2 लीटर तक दूध दे सकते थे। तो संगवारी हो किसानी बूता के गोड़ बात हमन करबो और विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर भीमेश्वरी साहू जी आवत है आप मन से गोड़ बात करे बर। आप मन ला बताही कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, ओकर हिसाब से भिंडी यानी रमकेलिया के खेती के कतेक संभावना है और एकर खेती करे जा सकत है का, एमे का गुण पाए जाथे, का महत्व है कर, आवो जानकारी लेथन। आज हम लोग भिंडी के वैज्ञानिक खेती के तरीके के बारे में हम जानेंगे कि भिंडी की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हम भिंडी का महत्व को जान लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक तरीके से करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। भिंडी जो होती है सब लोगों का एक पसंदीदा सब्जी है और इसके साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी और प्रोटीन और बहुत सारे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर छत्तीसगढ़ में हम भिंडी के वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करें तो यहाँ पे भिंडी की वैज्ञानिक खेती करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जो जलवायु पाया जाता है तो यहाँ पे भिंडी की खेती बहुत अच्छे से किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ को वैसे जलवायु के हिसाब से आपका 3 जो जोन है उसमें बांटा गया है। पहला तो आपका सरगुजा जो एरिया है वो, और छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है और आपका बस्तर का जो भाग है। तो इन सभी जगहों पे भिंडी की खेती की संभावनाएं जो है वो बहुत ही अच्छा है। किसान भाइयों, संभावना के बाद माटी के चयन हमला करना है रमकेलिया यानी भिंडी खेती बर, और माटी के तैयारी कैसे करना है, आवो का कहत है ये मैडम हा
देखो संगवारी हो। भिंडी की खेती के लिए जो हमें सबसे पहले जो बात का ध्यान रखना है वो खेती से शुरू होती है, मृदा से जो शुरू होती है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है किस प्रकार की मिट्टी में हम भिंडी की खेती करें। वैसे तो भिंडी की खेती सभी जो प्रकार की मिट्टी है, भाटा, कनार, मटासी, डोरसा, इन चारों टाइप के जो मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इन सभी पे किया जा सकता है। पर फिर भी बलुई दोमट मिट्टी या जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे इसकी खेती करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे पानी का जमाव ना हो, पानी की निकास की सुविधाएं अच्छी हो, वहाँ पे भिंडी की खेती की जा सकती है। सबसे पहले अगर हम किसी भी फसल को लेते हैं तो भूमि का चुनाव करना बहुत ही अति आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें ये बात का ध्यान देना है कि पहले जहाँ पे यदि हम भिंडी की फसल लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भिंडी वहाँ पे दोबारा ना लगाई गई हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उस ज़मीन पे हम लगाते हैं तो कीट, व्याधि और रोगों की जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती है। तो उसी के तरीके से आप ज़मीन का जो है खेत का चुनाव करें। और सबसे पहले भिंडी को लगाने से पहले यदि हम सॉइल का टेस्टिंग जो करवा ले तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम उसके हिसाब से हम पोषक तत्व हम प्रॉपरली तरीके से पौधों को दे सकें। तो किसान भाई अब बात आते कि ज़मीन के तैयारी के बाद कैसे किसान मन ला बोना है, तो ज़मीन के तैयारी किसान मन कैसे करही आवो देखथन। जितनी ज़्यादा बार हम जुताई करें खेत का उतना अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम जुताई करते हैं तो मिट्टी पलटने वाले जो हल है उससे हम पहली जुताई करें। उसके बाद दूसरी और तीसरी जुताई करें कल्टीवेटर से। जब हम दूसरी और तीसरी जुताई करते हैं उस समय पे हमें गोबर की जो खाद है 25 टन लगभग 1 हेक्टेयर के हिसाब से हमको मिला देना चाहिए ज़मीन में और उसकी जुताई करनी चाहिए। गोबर खाद मिलाने से क्या होता है, जैसे हम आजकल ज़मीन को सुरक्षित बनाने का सस्टेनेबल, जिसको टिकाऊ बोलते हैं हम, तो उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक जो खाद है उस पे हम ध्यान दें। तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालने से क्या होता है, भूमि में जो होती है वो जल धारण जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। और दूसरे भूमि में बहुत सारे लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी अच्छे से वृद्धि होती है और हमारे पौधे को जो होता है वो फ़ायदा होता है। किसान भाइयों ज़मीन के तैयारी हो गए। अब ज़मीन में तैयारी करिस, किसान मन मल्चिंग लगाइस, ओकर नीचे ड्रिप इरिगेशन के पाइप लगाइस, ये उन्नत खेती हो गए। सामान्य विधि से भी किसान मन बेड बना के खेती करते, लेकिन अब कौन सा किस्म के हमला रमकेलिया लगाना है, भिंडी लगाना है, कैसे लगाना है, कतका दूरिया में लगाना है और कौन सा किस्म हमार प्रचलित है ओकर हिसाब से लगाना है, आओ देखथन। जनरली देखा जाता है कि भिंडी को डायरेक्टली जो होता है बीज के द्वारा ही लगाया जाता है। इसके लिए अलग से नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़ है कि आप किस सीजन पे लगा रहे हैं फसल। जैसे भिंडी जो होता है सामान्य तौर पे साल भर लगाया जाता है, लेकिन वैसे तो ये क्या है, गर्मी का फसल है और बरसात का फसल है। जैसे बरसात के दिनों में हम लगाना है तो इसको जून जुलाई में लगाते हैं। यदि गर्मी के लिए यदि हम लेना चाहते हैं तो जनवरी 15 से लेकर आप फरवरी के लास्ट तक आप इसको लगा सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम बीज का चुनाव करते हैं और ऐसे बीज का चुनाव करें जो अच्छी पैदावार देती हो। दूसरा ये कि उसमें कीट और रोग के लगने की संभावनाएं जिसमें कम हो, रेजिस्टेंस जो वैरायटी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें हो, वो सीड का चुनाव करना चाहिए। जैसे इसमें कुछ सीड है जो आप उस पर लगा सकते हो गर्मी के मौसम में, जैसे अर्का अभय, अर्का अनामिका, पंजाब पद्मिनी, ये सब गर्मी के सीजन में लगाने वाला वैरायटी है। दूसरा एक है पूसा सावनी करके एक वैरायटी है जिसको बरसात के दिनों में लगा सकते हैं। और ये जब बरसात के दिनों में लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, भिंडी में एक बहुत जिसका रोग मैं कहूँगी कि उस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है भिंडी की खेती में। तो क्या करेंगे, हम उस रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी को लगाएंगे तो जो पीला सीरा जो मोज़ेक वायरस जो डिसीज़ होता है वो आपका कम लगेगा। बीज उपचार करके यदि उन्नत किस्म का बीज भी मिलता है तो भी मैं कहूँगी कि मृदा जनित जो रोग है उससे छुटकारा पाने के लिए किसान भाई बीज उपचार करके ही लगाए। प्रायः जो मार्केट में मिलने वाले जो फफूंदी नाशक दवाई है उसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि थीरम, कैप्टान, बाविस्टीन, ये तीनों ही जो दवाई है वो
बाज़ार में उपलब्ध है, किसी भी आप कृषि केंद्र में जाके देखेंगे तो आप ये लगा सकते हैं। और इस दवाई की जो मात्रा है वो 2.5 ग्राम, मतलब 2.5 ग्राम बीज आपको लेना है 1 किलो सीड के अकॉर्डिंग, और उसमें क्या करना है, मिक्स करना है और बोने से पहले इसमें उपचारित करके लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी से होने वाली जो रोग है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए रमकेलिया के खेती में, भिंडी खेती में, आवो जानकारी लेथन। फसल को बहुत अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, पैदावार अधिक लेना है, तो जो सिंचाई है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए यदि हम एक बेड सिस्टम लगाते हैं, अगर हमारे पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, कम पानी में हम अच्छी फसल जो है वो ले सकते हैं। दूसरा आपका होता है एक फरो मेथड होता है, जिसमें फरो बना के एक मांदा जो बनाते हैं और बीच में जो जगह जो रहती है वहाँ से हम फ्लड इरिगेशन के रूप में, जिसको हम बोलते हैं, वैसे हम इस पे पानी दे सकते हैं। जो पहली जो सिंचाई है बीज लगाने के तुरंत बाद ही करें, उसके बाद में जो बाकी आप सीजन के हिसाब से सिंचाई जो होती है वो किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, यदि आप बरसात के दिनों में फसल ले रहे हैं तो आपको 8 से 10 दिन में के अंतराल पे पानी देने की आवश्यकता है। यदि आप गर्मी के दिनों में ले रहे हैं तो 4 से 5 दिनों के अंतराल में आप इस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मैं लेता हूँ विराम, आप मन देखो ये खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जल प्रबंधन के बात ल बताई से और वैसने जल प्रबंधन आपन करी हो, जिसे आपन गर्मी के मौसम पर लगाए हो और बरसात में बेचे बर लगा है तो ओकर हिसाब से आप मतलब पानी पलोना है बताई से। किसान भाइयों, खाद प्रबंधन कैसे करना है
और संगे संग खरपतवार के नियंत्रण कैसे करना है, आओ जानकारी ले लेथन। खाद एवं उर्वरक यदि अच्छे से देंगे तो हमारा फसल जो होगा वो अच्छा होगा। तो इसके लिए एक निश्चित टाइम का ध्यान रखना और निश्चित मात्रा में खाद एवं उर्वरक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका नाइट्रोजन जो हम यूरिया के फॉर्म पे देते हैं, यदि फास्फोरस है हम DAP के फॉर्म पे देते हैं, यदि पोटास है तो हम म्यूरेट ऑफ पोटास MOP जिसको बोलते हैं उसके फॉर्म पे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नत्रजन की जो मात्रा है वो हम आधी मात्रा, जैसे अगर भिंडी की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर की दर से 200 से 250 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन की मात्रा हमको चाहिए। तो उसके लिए हम आधी जो मात्रा है वो हम पहली खेत का जब हम तैयार करते हैं उस समय हमको डालना है। और पोटास और DAP की जो मात्रा है वो हमको, फास्फोरस जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो मात्रा है वो हमको पूरी मात्रा फसल खेत का जो हम तैयारी करते हैं तो उसी टाइम पे ही हमको दे देना चाहिए। और नाइट्रोजन की जो बाकी जो मात्रा है, जो आधी जो बची हुई है, वो फसल जब हम लगाते हैं उसके 25 से 30 दिन बाद देना चाहिए। और जब आधी और जो मात्रा जो बचेगी उसको हमको देना है 50 से 55 दिनों के बीच में हम दे सकते हैं। इसके बाद हमको खरपतवार प्रबंधन एक बहुत, अगर हम देखते हैं कि अगर किसी भी तरीके का खेती करें, खरपतवार जो है वो सामान्यतः आपका प्रॉब्लम होता है। तो उसमें अगर हम करते हैं कि अगर हम पॉलीथीन मल्चिंग वाला यदि हम खेती करते हैं भिंडी की, तो उसमें खरपतवार प्रबंधन की हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि हम खरपतवार अगर करना है तो पूरे फसल की अवधि में हमको 3 से 4 बार करना है। जो पहली खरपतवार प्रबंधन है वो 30 से 35 दिन में करनी है। उसके बाद हर 25-30 दिन में हमको करते रहना है जब तक कि हमारा क्रॉप हार्वेस्ट ना हो जाए। और आपका बिना आप मल्चिंग के कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपरली आपको निराई गुड़ाई की ज़रूरत है। पानी देने के 3-4 दिन बाद पहली फसल की जब बुआई होगी, अगर हम इरिगेशन दूसरा हम इरिगेशन देंगे तो दूसरी जो सिंचाई होगी उसके बाद हमको क्या करना है, 3-4 दिन बाद ही हमको खरपतवार निकालना है। हैंड वीडिंग यदि करना है, जिसको हमको हाथ से निराई गुड़ाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हाथ से ही निकालना है। तो सिंचाई के 3-4 दिन बाद ही करें। उस समय मिट्टी का जो अवस्था होता है बहुत अच्छा होता है, खरपतवार भी आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा हम रासायनिक जो दवाई है खरपतवार नाशी है उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे फ्लूक्लोरालीन करके एक खरपतवार नाशी आता है, बेशालीन करके आता है। तो इसको हम प्री एमरजेंस जो खरपतवार नाशी बोलते हैं, तो इसको हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हम प्रारंभिक तौर से इस खरपतवार से छुटकारा पाया जा सकता है। किसान भाइयों देखियो कैसे कैसे जल प्रबंधन करना है, खरपतवार के नियंत्रण करना है, पूरा बात ल बताई से। अब रोग राई कैसे आथे, ओकर पहचान हम कैसे करबो, है ना, और ओकर नियंत्रण कैसे करबो, आवो जानथन। कीड़ा मकोड़ा लगथे का, रोग राई लगथे का, ओकर निदान कैसे करबो, ओकर पहचान कैसे करबो, बतावत है मैडम आप मन ल। अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो इसमें बहुत सारी रोग है जो क्या होता है, लगते रहता है इस पे। तो एक तो आपका बहुत ही प्रमुख, मैं कहूँगी कि प्रमुख रोग है, ये है पीला शीरा मोज़ेक रोग है। ये जो होता है वायरस के थ्रू होता है। जब ये रोग लगता है तो पत्तियों की जो सिराएं जो होती है वो पीली पड़ जाती है और ये पत्ती जो है पीली पीली धब्बे के रूप में दिखाई देता है। और इसमें प्लांट क्या होता है, छोटा रह जाता है। इसमें आपका फूल भी कम लगता है, फल भी कम लगता है। यदि फल भी लगता है तो फल छोटे रह जाते हैं। और ये जो रोग है उसको क्या करता है, सफ़ेद जो मक्खी होती है वो इसको फैलाता है, मतलब इसके वाहक के रूप में काम करता है। तो हमें क्या करना है, इस रोग की रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले तो एक येलो कार्ड नाम का एक कार्ड आता है जिसको येलो स्टिकी ट्रेप बोला जाता है वैज्ञानिक की भाषा में। तो उसको हम क्या करें, 10-12 हम 1 एकड़ फील्ड पे लगा लें। और उसमें क्या होता है, जो सफ़ेद जो मक्खी होती है वो क्या करती है, जो पीला रंग देख के आकर्षित होती है तो उस जो स्टिकी जो ट्रेप होता है उसमें चिपक जाती है। तो उससे हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि इसमें यदि मक्खी है तो रोग के फैलने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उस समय हमको फिर उस
मक्खी का कंट्रोल करना है। उस मक्खी के कंट्रोल के लिए इमिडाक्लोरप्राइड नाम का जो सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड जो आता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यदि उस फील्ड में लगा हुआ है कोई एक आध पौधे में ऐसा रोग लगा है तो हमें तुरंत ही उस खेत से निकाल के उसको जला देना है, क्योंकि उसी पौधे से जो वाइट फ्लाई जो मक्खी सफ़ेद मक्खी जो हम बोल रहे हैं उसी पौधे से दूसरे पौधे में फैलाएगी। तो वो हमको निकाल के फेंकना है या जला देना है जो भी, लेकिन खेत के आसपास नहीं रखना है। दूसरा ये कि कुछ खरपतवार है जो ये रोग भी लगता है उस खरपतवार में, तो वैसे खरपतवार यदि लगा है आसपास तो वो खरपतवार भी आपको उखाड़ के फेंकना है। दूसरी ये है कि इस पे जो रेजिस्टेंस वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध माना जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, सफ़ेद फफूंदी जो रोग होता है, इसमें क्या होता है भिंडी के जो पत्ते हैं उसमें क्या होता है पूरे सफ़ेद कलर का एक परत सा दिखाई देता है, धब्बा सा दिखाई देता है। ये क्या होता है एक्चुअल में फंगस का ग्रोथ होता है, फंगस का बढ़वार जो होता है पत्ती के ऊपरी सतह पे, जिसकी वजह से क्या होता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है और पौधे को बहुत ही नुकसान होता है और जो पौधे बाद में पौधे की जो पत्ती होती है वो पीली पड़ के गिर जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सल्फेक्स नाम का एक रासायनिक जो दवाई आता है तो उसका हम छिड़काव करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आपका आर्द्र गलन एक डिसीज़ होता है जिसको वैज्ञानिक की भाषा में डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो ये जो रोग जो होता है वो सामान्य तौर पे जब प्लांट छोटे रहते हैं, जब पौधा हमारा छोटा रहता है तभी ये रोग लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस बीज उपचार करके ही बोना है सीड को, ताकि मैंने पहले ही कहा था कि मृदा जनित जो रोग है, जो मिट्टी से उत्पन्न होने वाले रोग है, उसको नियंत्रण के लिए हमें बीज उपचार करके ही बोना चाहिए। संगवारी हो, ये तो रही किसानी बुता के बात। अब बेरा हो गए मनोरंजन के, तो देखथन छत्तीसगढ़ी गीत संगीत। अरे जद वही टूरी का जादू डारे मोला, जद वही टूरी का जादू डारे मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला। आगी लग जाही जर जही मोर चोला, आगी लग जाही जर जही मोर चोला, दूरी हमारे ही बेगा झंझु बेताए मोला, दूरी हमारे ही बेगा झंझु बेताए मोला। कोमल हृदय जसाव गंगा पानी, अचरा डुबो हूँ तर जाही जीन गानी। कोमल हृदय जसाव गंगा पानी, अचरा डुबो हूँ तर जाही जीन गानी। झन कर नखरा गरमा लगा ले मोला, झन कर नखरा गरमा लगा ले मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला। आगी लगी जाही जर जही मोर चोला, आगी लगी जाही जर जही मोर चोला, दूरी हमारा ही बेगा झंझु बेताए मोला, दूरी हमारा ही बेगा झंझु बेताए मोला। जद वही रानी का जादू डारे मोला, जद वही पगली का जादू डारे मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला।
तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करें भिंडी के उन्नत खेती के बारे में और छत्तीसगढ़ के किसान मन इसने योजना के लाभ लेव और मौसम के हिसाब से उन्नत खेती करो संगवारी हो। यही हमर उद्देश्य रही और बहुत से संगवारी मन से जब गोड़ बात करथन तब पता चलते कि ओमन बिल्कुल हमर कार्यक्रम ला देख के बहुत अच्छा लाभ लेवत है, तब बने लागते संगवारी हो। अवैया बेरा आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं फिर आहूँ एक नवा विषय के संग चर्चा करबो। तब तक मोला देवो विदा। राम राम, जय जोहार।